एक कविता पढ़ना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि एक शिवाजी नाम का किरदार हमारे यहाँ हुआ है। चारित्रिक बल में उनके जैसा कोई महानायक हमें हमारे इतिहास में नहीं दिखता। मैं उनसे जुड़ी एक कविता पढ़ना चाहता हूं। युद्ध में, इतिहास में वापस लौटते युद्ध में उनके सेनापति ने कल्याण दुर्ग पर जब विजय पाई तो वहां की एक 16 वर्षीय बधू को वो लेकर आया सम्राट के सामने प्रस्तुत करने के लिए, और शिवाजी ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, बस यही पढ़ना चाहता हूं। मन मांगता हूं आप सब सिर्फ मन से सुन लीजिए। कविता जहां पर आपके अंतस को छुएगी, मुझे पता है आपकी तालियां में बजवा लूंगा। कि सांध्य काल का समय गहनता बढ़ने लगी तिमिर में, बैठा था निर्विघ्न मराठा कुल का सिंह शिविर में। चिंता नहीं युद्ध में जय हो या फिर मिले पराजय, जीजाबाई का सुपुत्र तो रहा हमेशा निर्भय। कि वीर शिवाजी नाम सदाशिव के समान बलशाली, बुद्धिमान बलवान समर में दांव न जाए खाली। कि बुद्धिमान बलवान समर में दांव न जाए खाली, आगामी रणनीति योजनाएं तमाम ले मन में। शौर्यवान योद्धा एकाकी था निमग्न चिंतन में, तंद्रा भंग हुई जब बाहर आहट पड़ी सुनाई। सोनदेव आवाजी अंदर आता पड़ा दिखाई, पीछे पीछे सेनापति के सैनिक लाए डोला। सेनापति ने शीश निभाया पहले फिर यूं बोला कि महाराज की जय हो मैं ये शुभ संदेशा लाया। सेनापति आकर कहता है कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो मैं ये शुभ संदेशा लाया। विजय हुई कल्याण दुर्ग पर भी भगवा लहराया। अरे वीर मराठों की सेना ने, वीर मराठों की सेना ने ऐसी मार मचाई, भाग गया सुल्तान न वापस रण में पड़ा दिखाई। कि भाग गया सुल्तान न वापस, भाग गया सुल्तान ने वापस रण में पड़ा सुनाई। और खुशी होती है जब विजय होती है। आप छोटा सा पंची का चुनाव जीत जाते हैं ना, गांव में होती है, उसके बाद उल्लास होता है। और जिसने एक साम्राज्य जीता हो, एक किला जीता हो, उसे तो खुशी होगी ही। कि खबर विजय की सुनी हृदय में अतुलित हर्ष हुआ है, लगा मराठा साम्राज्य का नव उत्कर्ष हुआ है। प्रमुदित हो निसैन्य जनों से कहा अभिप्सित अपना, लगा हृदय में पलने मेरे विश्व विजय का सपना। तब तक शांत खड़े सेनापति ने अपना मुंह खोला, प्रिय आवाजी सोनदेव आह्लादित होकर बोला। अरे सुने सुने मराठा श्रेष्ठ न खाली हाथ आज आया हूं, संग अपने कल्याण दुर्ग की अनुपम मणि लाया हूं। समझो आज मिली जय का स्वामी उपहार यही है, स्वीकारो भोगो मुगलों के संग प्रतिकार यही है। यह कहकर डोले वालों को उसने किया इशारा, पर्दा खुला और कैदी को बाहर गया उतारा। कैदी क्या बुरके के अंदर रूप राशि थी प्यारी, गौहर बानो मुगल वधू 16 वर्षीय नारी। कविता जिन लोगों ने सुनी हो, गौहर बानो का सौंदर्य वर्णन करता हूं, मंच की सबसे छोटी कलम हूं। अगर आपको लग गया हो कि मेरे जैसा रचनाकार इससे बढ़िया सौंदर्य वर्णन नहीं कर सकता, तो आपका मन मांगता हूं, अगर आपने मन दे दिया तो आप अपनी हथेलियों का आपस में मिलने से नहीं रोक पाएंगे। इस दावे के साथ पढ़ता हूं, सौंदर्य वर्णन करता हूं गौहर बानो का। कि गौहर बानो बुरके के अंदर रूप रास थी प्यारी, गौहर बानो मुगल वधू 16 वर्षीय नारी। के आगे बढ़ जब सोनदेव ने मुख आवरण हटाया, आगे बढ़ जब सोनदेव ने मुख आवरण हटाया, आंखें कौंध गई सबकी तब में उजियारा छाया। अरे वह लगती थी गौरवर्ण की दीप्तिमान आभासी, अलसाए नैनों में झलकी मधुरिम चंद प्रभासी। या बसंत की मादकता में चटकी हुई कलीसी, या उफनाई नदी चांदनी को पाकर उजली सी। आंखें जैसे अंधकार में दीपक की ज्योति सी, श्वेत वर्ण दंतावलियां जो सीपी के मोती सी। अरे सुंदरता के हर मानक पर, के सुंदरता के हर मानक पर वह सब भांति खरी थी, गौहर मानो आसमान से उतरी हुई परी। क्या बात है, बहुत सुंदर। गौहर मानो आसमान से उतरी हुई परी थी। संदेश यहाँ से प्रारंभ होता है। और कोई होता तो इतनी सुंदर बाला को देख करके उसका मन कहीं ना कहीं भटक गया होता। शिवाजी ने कैसा आचरण किया जिससे हम सब सीख ले सकते हैं। गौहर मानो आसमान से उतरी हुई परी थी, हो स्तब्ध शिवा ने पूछा क्या उपहार यही है। उसको लगा था कि उपहार के नाम पर कोई बड़ी सी रकम, कोई बड़ी भेंट दी जाएगी। कि हो स्तब्ध शिवा ने पूछा क्या उपहार यही है। प्रिय क्या तुमने इसे भोगने की ही बात कही है। जो ही सोनदेव ने सहमति में शीश हिलाया,
माथे पर बल पड़े शिवा का अंग अंग थर्राया, आंखें लाल हो गई मानो हो ज्वलंत अंगारे, लगा अचानक लगे कांपने धरती अंबर तारे, जबड़े भिचे भुजाएं फड़की पहुंचा हाथ खड़क तक, लगा कि जैसे अभी क्रोध से फट जाएगा मस्तक, बोला अरे बुद्धि के मारे, बोला बोला अरे बुद्धि के मारे ऐसी ना फरमानी, मेरा सेनापति होकर के भी इतनी नादानी, अरे तुझे पता क्या है अक्षम्य तूने जो पाप किया है, किंतु समूचा जीवन तूने मेरे लिए जिया है, वरना वरना जिन हाथों से लाया उन्हें छांट देता मैं, तेरी इस हरकत पर तेरा शीश काट देता। क्या बात है, वाह। वरना जिन हाथों से लाया उन्हें छांट देता मैं, तेरी इस हरकत पर तेरा शीश काट देता मैं। अरे याद ना आई तुझे झड़क भी स्कूल की मर्यादा, कैसे आया दुष्ट हृदय में ये नापाक इरादा, क्यों न विचारा मैं कुपंथ पर कभी न पांव धरूंगा, जैसा तूने सोचा वैसा किंचित नहीं करूंगा। अरे ये जो खड़ी सामने है, कि ये जो खड़ी सामने है ये मणिमाला प्यारी है, और भले शत्रु के घर की है पर नारी तो नारी है। क्या बात है, वाह। कि भले शत्रु के घर की है पर नारी तो नारी है। शिवाजी कह रहे मान लिया कि आज मेरे अंदर का पुरुषत्व जिसे लोग नीचता में शामिल करेंगे जाग जाए, मैं इसके साथ वो सब कर बैठूं जो मुझे नहीं करना चाहिए, तो इतिहास क्या होगा। पंक्तियां पढ़ता हूं, आप सब बहुत मन से सुन रहे हैं। मेरी ये यात्रा बहुत खूबसूरत हुई, बहुत बहुत प्रणाम आपको। कि ये जो खड़ी सामने है ये मणिमाला प्यारी है, भले शत्रु के घर की है पर नारी तो नारी है। सोच रहा हूं कल जगदीश्वर जब इंसाफ करेगा, कि सोच रहा हूं कल जगदीश्वर जब इंसाफ करेगा, यदि कुछ अनुचित हुआ समय क्या मुझको माफ करेगा, कि मैं फिसला तो कौन कहेगा बल पौरुष की गाथा, मेरे कारण झुक जाएगा पुरखों तक का माथा, ख्याति हुई जो हासिल अब तक विजय प्राप्त कर रण में, वह संपूर्ण प्रतिष्ठा मेरी मिट जाएगी क्षण में, लिखेगा इतिहास वक्त भरकर आंखों में पानी, होगी कालिक पुती मराठा कुल की अमर कहानी। अरे आगे आगे आने वाली पीढ़ी की होगी ये बानी, कि आगे आने वाली पीढ़ी की होगी ये बानी। कैसा था वो मर्द के जिससे संभली नहीं जवानी। क्या बात, वाह, बहुत खूब। कैसा था वो मर्द के जिससे संभली नहीं जवानी, इसीलिए आदेश तुम्हें दे रहा कि वापस जाओ, इसीलिए आदेश तुम्हें दे रहा कि वापस जाओ, जैसे ले आए हो इसको वापस, जैसे ले आए हो इसको वैसे ही पहुंचाओ। आप कल्पना करिए एक 16-17 साल की लड़की या वधू, आपकी भाषा में जो भी उसे कह लीजिए, उसे प्रस्तुत कर दिया गया है, आपकी भाषा में कह ले तो परोस दिया गया है। आज का दौर याद करिए, शिवाजी के पास सारे अवसर हैं और गौहर बानो अपने भाग्य को सराह रही है, शिवाजी को देख रही है, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। इधर सुन रही थी सब कुछ गौहर चुपचाप खड़ी थी, कि इधर सुन रही थी सब कुछ गौहर चुपचाप खड़ी थी, उसकी खातिर समय कठिन था अचरज भरी घड़ी थी, विस्मित देख शिवा ने उसके सम्मुख कदम बढ़ाया, विस्मित देख शिवा ने उसके सम्मुख कदम बढ़ाया, हाथ जोड़कर दुश्मन की स्त्री को शीश नवाया, कहा कि करना क्षमा गई मारी मूरख की मति है, कि कहा कि करना क्षमा गई मारी मूरख की मति है, अपराधी हूं मैं क्योंकि वो मेरा सेनापति है। अब आप सोचिए शिवाजी ने उस महिला को क्या कहा होगा, कल्पना करिए। और ये पूरी कविता भूमिका में थी। शिवाजी ने जो संबोधन उस महिला के लिए प्रयुक्त किया, उस नारी के लिए, उस बेटी के लिए, आप तक पहुंचे तो मुझे सूचित करें। कविता की प्राण पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, इसके बाद अंतिम पंक्तियां पढ़ने के क्रम में हूं। कि हो विस्मित देख शिवा ने उसके सम्मुख कदम बढ़ाया, हाथ जोड़ दुश्मन की स्त्री को शीश नवाया, कहा कि करना क्षमा गई मारी मूरख की मति है, अपराधी हूं मैं क्योंकि वो मेरा सेनापति है, क्षमा मांग गौहर को उसने जब निशीश उठाया, कि क्षमा मांग गौहर को उसने जब निशीश उठाया, देख रूप को कहा तुझे ईश्वर ने स्वयं बनाया, कि देख रूप को कहा तुझे ईश्वर ने स्वयं बनाया, काश मेरे घर में होती, कि काश मेरे घर में होती, निश्चित मेरी जा होती,
कि काश मेरे घर में होती निश्चित मेरी जा होती, तुझसा सुंदर होता मैं यदि तू मेरी माँ होती। वाह, क्या बात है। तुझसा सुंदर होता मैं यदि तू मेरी माँ होती। यह है हिंदुस्तान के संस्कार के तुझसा समापन करता हूं। अगर कुछ भी अच्छा हुआ हो आज की रात मुझसे तो मुझे विदा करना कि तुझसा सुंदर होता मैं यदि तू मेरी माँ होती। कर प्रणाम उसके जाने का सब प्रबंध करवाया, गौहर को कल्याण दुर्ग तक उसने तुरंत पठाया। यह सच्ची गाथा है कोई बात विचित्र नहीं है, यह सच्ची गाथा है कोई बात विचित्र नहीं है। कहता है इतिहास देश का असल चरित्र यही है। अरे ऐसी घटनाओं से जग में, कैसी घटनाओं से जग में ऊंचा मान रहेगा, ऐसी घटनाओं से जग में ऊंचा मान रहेगा। सूरज चंदा है तब तक ये हिंदुस्तान रहेगा, सूरज चंदा है तब तक ये हिंदुस्तान रहेगा। बहुत बहुत प्रणाम।